ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कारಗಳು। डियर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के हैं लेसन्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कन्नड़ा टू हिंदी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या है बोले तो बुद्धना सलेहे। पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपका बुद्धना सलेहे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बुद्धना सलेहे की स्टोरी क्या है वो देखने से पहले हम क्या देखेंगे, ये बुद्धना सलेहे लिखे सो राइटर के बारे में एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। मैं ये कन्नड़ा के जो नोट्स है, रीडर्स लेसन्स वगैरह जो भी है उसको है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को एक्सप्लेन समझा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आए। मैं सारे 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस डालने वाली हूँ, 8th 9th 10th सभी, तो आप देखते रहिए। अब देखेंगे कृतिकारर परिचय। डॉक्टर निरुपमा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बुद्धना सलेहे लेसन लिखे वाले कौन है बोले तो डॉक्टर निरुपमा। ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರುಪಮಾ ಅವರು 1933ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರಟಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। देखो निरुपमा ಅವರು इनो कब पैदा हुए बोले तो 1933 में पैदा हुए। 1933 में इनो पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए बोले तो तुमकूरू जिले है, वो जिले में कोरटगेरी तालुक है। कोरटगेरी बोल के एक तालुक है, वो तालुका में है होलवना हल्ली बोल के है एक गांव है। हल्ली बोले तो विलेज को बोलते हैं। वो गांव में है पैदा हुए। कौन बोले तो निरुपमा पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1933 में पैदा हुए। ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ ಇವರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇನ್ನು देखो संस्कृत लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ये सारे लैंग्वेज को है इन्हों बहुत अच्छी तरह से जानते थे गते। ಭಾಷೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये सारे लैंग्वेजेस के जो रीडर्स रहते हैं, लेसन्स रहते हैं, पोएम्स रहते हैं, वो सारे पोएम और लेसन को है इन्हों ट्रांसलेट करे। किसमें बोले तो कन्नड़ा में ट्रांसलेट करे। अनुवाद बोले तो ट्रांसलेट को बोलते हैं। अनुवाद ट्रांसलेट करने को बोलते हैं। ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಅಮೃತ ಕುಶಲ, ಪರಿಷತ್, ಭವನ ವಿಜಯ, ಇವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು। देखो इनो कौन से कृतियों को ट्रांसलेट करे बोले तो अमृत कुशल, परित्यक्षे, भुवन विजय, ये 3 कृतियों को इन्होंने कन्नड़ा में ट्रांसलेट करे। अब इन्हों लिखे सो कादंबरियां। देखो भारतीय नारी ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿ। देखो उनकी कादंबरी क्या बोले तो भारतीय नारी ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿ। सेकेंड वन देखो भावमुखी, इव कवನ ಕೃತಿಗಳು और है ये उनके कादंबरी है। अब संकलन ಕೃತಿಗಳು देखो ರಣಹದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆವಂತ್ರ, ಇವು ಕರ್ನಾಟಕಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಮಕ್ಕಳ साहित्य। देखो इन्होंने कादंबरी, कवना, ये सारे लिखने के अलावा भी और क्या लिखे बोले तो बहुत सारे नाटक लिखे से। और वो नाटक कौन से देखो मಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ 25, कर्नाटकದ काव्यत्रिಗಳು, इन्नु ಮುಂತಾದವು। ये दोनों है नाटक लिखे। इसके अलावा भी और बहुत सारे नाटक लिखे सो है के बोल रहे। अब नेक्स्ट देखिए, ಇವರಿಗೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂದೋದಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅನುಪಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತಿ ಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ। ಬುದ್ಧನ ಸಲಹೆ ಕಥನವನ್ನು ಶತಮಾನದ ಮಕ್ಕಳು साहित्य पुस्तकದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। देखो ये सारे है इनको दिए से है फेमस अवार्ड्स है, अवार्ड्स के नेम्स है। इसके अलावा ये बुद्धना सलेहे जो कहानी है यह आपको
कौन से कौन से बुक में से सेलेक्ट करें बोले तो वो बुक का नाम क्या है, शातमानद मक्कल साहित्य। ये बुक में से दारा निरूपमा लिखे सो है ने, ये लेसन आपको सेलेक्ट करे सो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का कवि परिचय। अब हम क्या देखेंगे, इसका लेसन देखेंगे। ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು, ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲವಸ್ತುವೆಂಬ ನಗರವಿತ್ತು। देखो ये है ने बहुत पुराने हजारों सालों की पहले की बात है गते। वहाँ पे है ने ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲವಸ್ತುವೆಂಬ ನಗರವಿತ್ತು। हमारे भारत के उत्तर भाग में एक गांव रहता, कपिलवस्तु बोल के एक नगरा रहता गते। तो ने ಅದನ್ನು ಶಾಕ್ಯರೆಂಬ ಅರಸು ಮನೆತನದವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು। देखो पहले के ज़माने में है ने गवर्नमेंट नहीं थी, तो गवर्नमेंट बोले तो किसको बोलते थे, राजा उन लोगों की हुकूमत थी, राजा प्रजा। तो है ने वहाँ पे कौन से राजा हुकूमत करते थे बोले तो शाक्यरंबा बोले तो है ने ये उनका क्या है, सरनेम है। शाक्य बोले तो है ने वो राजाओं का सरनेम है गते। अब वहाँ पे कौन सा राजा था, देखो शुद्धोधन। शाक्य शुद्धोधन। ये शुद्धोधन को है ने एक बेटा पैदा होता, वो बेटे का नाम क्या है बोले तो सिद्धार्थ। वो बेटे का नाम क्या है, सिद्धार्थ। ನೆಂಬ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಆತ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ भगवान बुद्ध नादनु। देखो ये सिद्धार्थ है ने किसका बेटा रहता, शुद्धोधना। शुद्धोधना कौन से उनका सरनेम क्या था बोले तो शाक्य, इसका राजा रहता। और ये सिद्धार्थ क्या करता, जब उनसे बड़ा होता तब है ने उन क्या करता, संन्यास लेता। संन्यास लेने के बाद है ने इन सिद्धार्थ क्या बनता, बुद्ध बनता, भगवान बुद्ध बनता। इसके बाद की स्टोरी देखो। ಆಗ ನೇಪಾಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರುವ ಕಪಿಲವಸ್ತು ನಗರದ समीपದಲ್ಲಿ हेमकूट पर्वतಗಳಿವೆ। देखो वहाँ पे है ने जब है ने भगवान बुद्ध बनता उस टाइम पे देखो नेपाल देश में क्या रहता, एक नगरा रहता, एक गांव रहता। वो गांव में है क्या रहता, हेमकूट पर्वत। हेमकूट बड़े माउंटेन्स रहते वहाँ पे। आ पर्वतದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ गंगा नदी, वो माउंटेन के बीच में क्या पैदा हुई गते, एक छोटी नदी पैदा हुई गते। वो नदी कौन सी है, देखो ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾಶಿನಗರದವರೆಗೆ ಹರಿದು ನಂತರ ಕವಲಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ। देखो वो है ने वो माउंटेन के बीच में से वो नदी स्टार्ट होके है ने कहाँ तक जाती बोले तो है ने बंगाल समुद्र तक है ने समंदर, बंगाल के समंदर तक है ने जाके पहुँचती गते वो। ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು, ಒಂದು ವತ್ಸ ರಾಜ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಧ ರಾಜ್ಯ। ಈ ನದಿಯಿಂದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು सुभिक्षವಾಗಿದ್ದವು। देखो यहाँ पे वो जो बंगाल नदी माउंटेन के बीच में जो नदी बहती थी, वो नदी का नाम क्या था बोले तो गंगा नदी। गंगा नदी रहती, ये गंगा नदी बोले तो है ने ये नदी समझो, जस्ट अज्यूम करो ये नदी है, ये नदी है। ये नदी के है ने ये साइड में है ने एक राजा रहता और है ने ये साइड और एक राजा रहता। तो है ने ये राजाओं के नाम कौन से राजा रहता बोले तो एक वत्स राजा और एक बोले तो मगध राजा। ये दो राजा यहाँ रहते। इन दोनों राजा क्या करते ये गंगा नदी का है ने पानी पीते थे। इन भी यहाँ का पानी लेके अपनी जिंदगी चलाते थे, और ये लोग भी प्रजा राजा सब भी है ने ये गंगा नदी का पानी लेके अपनी जिंदगी गुजारते थे गते। ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಆ नदिಯನ್ನು ताईयंते पूजिಸುತ್ತಿದ್ದರು। देखो इन दोनों राजा है ने ये नदी को किसकी तरह पूजा करते थे, सम्मान करते थे बोले तो अपनी माँ के जैसा इनको इसकी पूजा करते थे कहते, किसकी, गंगा नदी की। ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನಿಂದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯ
सस्य श्यामलವಾಗಿತ್ತು देखो ये गंगा नदी के पानी के वजह से है ने इनका और इनके दोनों राज्य है ने बहुत अच्छे हरे भरे थे बोके बोल रहे यತ್ತ ನೋಡಿದರು ಹಸಿರು ತುಂಬಿ ಬೆಳೆ ಬೀಳಿದು सुभिक्षದಿಂದ ಜನರು सुखವಾಗಿದ್ದರು देखो कान देखे वहाँ पे क्या रहता कहते सिर्फ हरियाली नजर आती कहते इनके साइड भी देखे तो सिर्फ हरा भरा खेत हरा भरा अनाज नजर आता था उनके तरफ भी देखे तो हरा भरा खेत हरा भरा अनाज नजर आता था कहते हर एक जगह ने सुख शांति थी बके बोरे ना यत्त ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ತಮಗೆ अन्न ನೀಡುವ ताई एन्नुತ್ತಿದ್ದರು देखो इन्हों दोनों राजा के पूरे राज्य वाले ने क्या बोलते थे गंगा नदी को खाना देने वाली माँ है बोके बोलते थे क्यों बोले तो इसके पानी चूज करके इन्होंने अनाज उगाते थे और उन्हें अपने पानी की प्यास मिटाते थे ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆವರಿಸಿತ್ತು ಆ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂर्ण ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಸೆ ಈ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ उठाइतु देखो जब हमें हर चीज़ अच्छी चलती कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता बोलते हैं वैसे ही यहाँ भी अच्छी चल रही तो नहीं एक ट्विस्ट आया क्या बोले तो नहीं ये राजा और ये राजा क्या करते ये नदी पे पूरी हुकूमत सिर्फ मेरी रहना ये राजा क्या बोलता है ये नदी पे पूरी हुकूमत मेरी रहना ये नदी का पूरा पानी सिर्फ मैं अकेला पीना मैं अकेला यूज़ करना ये राजा ने यूज़ करना सेम ये राजा भी क्या सोचता ये नदी पे गंगा नदी पे पूरा हुकूमत मेरी रहना ये गंगा नदी का पानी ये राजा वालों को ये राजा ये इन लोगों को नहीं मिलना बोल के है इन सोचता दोनों की एक ही सोच रहती तो है वहाँ पे क्या होता देखो ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು उत्कट परिस्थिति उठाइतु देखो इनकी है ने ख्वाहिश आस क्या करते हैं और बढ़ते जाती उनकी के ये गंगा नदी का पानी सिर्फ मैं पीना किसी को भी वो राज्य वालों को वो राजा को और वो राज्य वालों को इन्हें किसी को भी ये पानी ये गंगा नदी का पानी लेने नहीं देना बोल के तो उनकी ख्वाहिश इस लेवल तक उनको पहुंचाती के वहाँ पे ये राजा और ये राजा दोनों राजा है युद्ध करने के लिए रेडी होते ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ बुद्ध भगवान अಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ देखो ये दोनों जने क्या करते युद्ध के लिए रेडी होते वो रेडी होने के बाद है वहाँ पे कौन आते भगवान बुद्ध आते ಆತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಬುದ್ಧ ದೇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡು कड़ेयवर स्वल्प हिंदके सेरिदरु देखो इनका कहता ये दोनों सैनिकों के ये राजा और ये राजा के सैनिकों के बीच में है जाके ठहर जाता कहते ठहरने के बाद है उन लोग क्या कहते गौतम बुद्ध को देख के है थोड़ा पीछे हट जाते कहते ಬುದ್ಧ ದೇವನು ಇಬ್ಬರು ರಾಜ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ देखो उन क्या करता भगवान बुद्ध क्या करता बोले तो है वहाँ के ये इसके राजा और इसके राजा को बुला के है और उनके मंत्रियों को बुला के है ज़ोर से चिल्ला के सबको आवाज़ पहुँचे जैसा है क्वेश्चन करता कहते क्या पूछता देखो बुद्ध देवनु इಬ್ಬರು ರಾಜಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಕ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ देखो उन क्या क्वेश्चन करता बोले तो नहीं तुम लोग ये जंग करने के लिए क्यों रेडी है बोल के क्वेश्चन करता फिर क्या बोलते देखो ನಮ್ಮ ಜೀವನಾರ್ಥರವಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಲಿನಿಂದ उत्तर विरुत्तरु देखो उन क्या बोलते कि ये हमारी गंगा नदी के पानी के वजह से हम लड़ रहे बोके बोलते हो ना ನದಿಯ ನೀರು ಮಾನವ ರಕ್ತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳೋದು देखो और एक है क्वेश्चन करते हैं भगवान बुद्ध क्या क्वेश्चन करते बोले तो नदिया नीरू ये नदी का पानी
और है ने इंसान मानव रक्त, रक्त बोले तो किसे बोलते हैं, खून को बोलते हैं। और पानी, पानी बोले तो वाटर, नीरू, नीरू पानी वाटर को बोलते हैं। और उन्होंने क्या बोलते हैं, नदी का पानी और है ने इंसान के खून में कोई भी डिफरेंट नहीं है क्या, डिफरेंस नहीं है क्या बोके बोल रहे हो ना। ನೀರಿನಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳೋದು, ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಂದ उत्तर ಬಂತು। जब हने से क्वेश्चन करते कि इंसान का खून और नदी का पानी ये दोनों में क्या डिफरेंस है बोके पूछे तो है उन्होंने क्या बोलते कि हमारे इंसान का खून है ने पानी से भी ज़्यादा प्राइसलेस है बोके बोलते हैं, बहुत कीमती है, इसका बहुत प्राइस है खून का बोके बोल रहे हो ना। आंसर देते फिर देखो, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಲು ಏಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು बुद्ध पुनः प्रश्निಸಿದ। देखो ऐसा बोलने के बाद है उन गौतम बुद्ध फिर एक क्वेश्चन करता। क्या क्वेश्चन बोले तो वैसा रहा तो जब है खून है ज़्यादा वैल्यू रहता, उसके ज़्यादा कीमती रहता खून तो है तो कम कीमत वाला पानी के लिए अपनी कीमती खून, इंसानों का कीमती खून क्यों वेस्ट कर रहे बोल के क्वेश्चन करते। जब क्या बोलते देखो, ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಈ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಕೇಳಿದರು। देखो फिर ऐसा बोलने के बाद है उन्होंने दोनों राजा क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए है ने ये नदी का पानी बहुत इम्पोर्टेंट है ना बोल के है क्वेश्चन करते कहते। ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ बुद्ध। देखो ऐसा बोलने के लिए, ऐसा बोलने के बाद है ने गौतम बुद्ध क्या बोलते, जब तुमको जिंदा रहना है, तुम जिंदा रहना चाह रहे तो है ने तुम ये युद्ध क्यों कर रहे, ये युद्ध करके मरना क्यों चाह रहे वो कहने क्वेश्चन करता। ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು। वो दोनों तरफ के है ने मंत्री क्या बोलते देखो, ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಮಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ युद्धದ ಹೊರತು ಬೇರೆ दारी ಇಲ್ಲ। देखो उन्होंने क्या बोलते हैं, बुद्ध को क्या बोलते हैं, ये मंत्रियाँ ये दोनों राजा के यहाँ पे है ने दोनों के दिलों में क्या है, द्वेष असूये, द्वेष असूये बोले तो है ने दोनों के दिलों में नफरत है, और बोले तो है ने इसको हासिल करने की क्या है बोले तो आस है वो क्या बोलते, इसलिए है ने इसका एंडिंग क्या है बोले तो है ने ये युद्ध है वो क्या बोल रहे हो ना। बुद्ध देवा नक्कू। देखो जब है ने ये आंसर सुनने के बाद है ने गौतम बुद्ध क्या करते हैं, हंसते कहते, हंसने के बाद क्या बोलते, ನೀವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಈರ್ಷೆ। देखो उन्हें क्या बोले, तुम है ने जब द्वेषा बोले तो नफरत के साथ नफरत के साथ नफरत से लड़े तो तुमको एंड में कुछ भी नहीं रहता। अब क्या बोल रहे, ಇವುಗಳಿಂದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಹೊರತು ಸುಖವಲ್ಲ। देखो ये सारे चीज़ों से है ने इंसानों को क्या होता, सिर्फ दुख मिलता, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब क्या बोल रहे, ಈಗ ಸುಖವಾಗಿರುವ ನೀವು ದುಃಖ ದಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಎಂದಾಗ ಎರಡು ಕಡೆಯ ರಾಜರು ತಪ್ಪಗಾದರು ಅವರು ಕೇಳಿದರು। देखो ಸುಖವಾಗಿರುವ ನೀವು दुख ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ मार्ग। देखो ये सारे युद्ध से है ने क्या होता, तुम सुकून से ज़िंदगी गुजारे सो, ज़िंदगी में अपने हाथों से ही दुख लाने वाले काम आप लोगों कर रहे बोल के कौन बोलता, गौतम बुद्ध समझाता उन लोगों को। ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀರಿ भगवान। तो है ने ये सुनने के बाद है ने राजाओं फिर क्या बोलते, भगवान बुद्ध को बोले तो है ऐसा रहा तो अब हम क्या करना बोल के है पूछते। ಮನುಷ್ಯ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆ ಶಾಂತಿಯು अष्टे मुख्य। देखो मनुष्य बोले तो किसे बोलते, इंसानों को बोलते। इंसान सुखवागी, इंसान सुख से जीने के लिए क्या क्या चीज़ें होना बोल के बोल रहा, नीरू पानी होना, गाड़ी हवा होना, आहार फूड होना,
ये सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे अहम चीज़ क्या होना बोले तो शांति होना बोल के बोल रहे। ये चीज़ें कितने इम्पोर्टेंट रहता, हवा, पानी, फूड, ये जितना इम्पोर्टेंट रहता उतनी ही इम्पोर्टेंट किसकी है बोले तो शांति की इम्पोर्टेंस है बोल के बोल रहे। युद्धದಿಂದ शांति नाशवागुತ್ತದೆ। देखो ये युद्ध करे तो युद्ध से है नहीं शांति क्या होती खत्म होती बोके बोल रहे वहाँ पे। ನೀವೇ ಕೈಯಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು विवेक ತಂದುಕೊಂಡು सुखवागिरी। देखो तुम खुद है ने तुम्हारे सुखा नाशा, सुखा बोले तो तुम्हारे खुशियों की है ने नाश करे, खुशियों का नाश करके है ने तुम खुद अपने आप को है ने क्या ला रहे दुख में डाल रहे बोके बोल रहे। ये सारे चीज़ों को छोड़ के है ने खुशी से रहो बोके गौतम बुद्ध बोल रहे। प्रकृति ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವರವೇ ಹೊರತು ಶಾಪವಲ್ಲ. ಆ ವರವನ್ನು ಸರ್ವ ಮಾನವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ सुख शांति सिगुತ್ತದೆ। देखो प्रकृति जीविಗಳು, प्रकृति हमारे ये जो नेचर दिए से चीज़ें हैं वो चीज़ें नेचुरल जो चीज़ें रहते नेचर के वो चीज़ों पे है ने हम सब का हक है। तो है ने हम सब उस पे हक रखना अब के बोल रहे और है ने हम सब मिल बांट के उसका यूज़ करें तो है ने हम सब सुख और शांति से रह सकते हैं बोल रहे। ಎಂದು ಬುದ್ಧ ದೇವ ಬೋಧಿಸಿದ ಎರಡು ಕಡೆಯ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸಲಹೆ सत्यवेनिसितु। देखो दोनों तरफ के राजाओं को क्या करता है ये बात अच्छी दिखती। क्या बोले तो है हमारे प्रकृति की ये जो हमारे नेचर का जो पानी है, हवा और फूड जो भी रहता हमारे नेचर के वो सबका हक है बोल के नहीं बोले। सो बात ये दोनों राजाओं को समझ आती। ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧ ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟರು। ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು। जब ये दोनों राजाओं को समझ आता है कि इन्हों गौतम बुद्ध बोल रहे सो बात सच है वो के तब है इन्हों क्या करते युद्ध नहीं करना है बोल के है इन्हों क्या करते अपने अपने गांव को जाके है जिंदगी हंसी खुशी से फ्रेंड्स के तरह गुजारते करते। इतनी है ये स्टोरी। आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू।